जब आप कुछ महंगा खरीद के लाइए तो उसे फेंकने का भी मन नहीं करता है। दिल सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इसका क्या इस्तेमाल करें। तो सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले हुई घर की सफाई, और इस काम में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाता है घर में। तो इसे साफ़ सफाई करने में थोड़ा सा टाइम सुबह लग ही जाता है, लेकिन जब हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है मन को। अब इसके बाद में आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए, क्योंकि पतिदेव को बेटी चाहिए होता है। तो सबसे पहले उन्हें चाय दे करके आती हूँ, उसके बाद ही आगे का काम करूँगी। यहाँ पे उन्हें बेटी दे दिया है और अब आ गई हूँ नहा करके और पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो आ गई हूँ यहाँ पे मंदिर में, मंदिर की साफ़ सफाई कर ली है और करके यहाँ पे पूजा की भी तैयारी मैंने कर ली है। पूजा करके अपना यहाँ पे डेली का पाठ करूँगी और उसके बाद में ही चलूँगी मैं आगे के काम पे। आ गए हैं यहाँ पे बुब्बू उठ के, और बुब्बू को भी ब्रश दे दिया है कि आप भी सुबह सुबह उठ ही गए हो तो अब आप भी यहाँ पे अपना ब्रश कर लो। और अब ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खुद से ही ब्रश करना सीख गई हैं। देखिए कितना अच्छा ये ब्रश चला रही हैं, टंग भी साफ़ कर लेती हैं और टीथ भी साफ़ कर लेती हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अब बारी है इनके मालिश की। इनकी मालिश मैं कर रही हूँ और ये कर रही हैं मेरी मालिश। बच्चा जो देखता है ना वही सीखता है, तो ये सोचती हैं कि ये हमारी मालिश कर रही हैं तो हमें भी इनकी मालिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे नहलाकर लेकर आ गई हूँ, तो नहा कर आ गई हैं। अब चलिए इन्हें रेडी कर लेते हैं। तो इन्हें रेडी करने में टाइम लगता है क्योंकि ये जल्दी कोई काम करवाते नहीं हैं। तो चोटी दिखाओ अपनी। अरे बाप रे बाप, कितनी प्यारी चोटी है भैया। थोड़ा पोज दे दो बेटा, पोज दे दो। कैसे देते हैं पोज? अच्छे, और कैसे देते हैं? ऐसे, ये पोज है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे सबसे पहले मैं दाल रख देती हूँ, क्योंकि दाल जब बन जाता है तो बाकी का काम आराम से होता रहता है। तो सब्ज़ी वगैरह बन गया है और यहाँ पे दाल बना लेते हैं। तो दाल को आज ऐसे ही कुकर में तेल जीरा डाल करके और दाल में हल्दी नमक डालकर इस तरह तड़का लगाकर इसमें 2 आलू डाल दिए हैं, जो कि आलू की ज़रूरत है कुछ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके साथ ही आलू को उबाल लेते हैं। यहाँ जब तक दाल बन रहा है तब तक चलिए चावल का कंटेनर खाली है तो कंटेनर भर लेते हैं चावल से। तो यहाँ पे सफाई कर लिया था कंटेनर की, क्योंकि चावल ख़त्म हो जाता है या फिर जो भी डब्बा ख़त्म होता है तो उसकी साफ़ सफाई साथ के साथ हो जाती है, तो फिर चीज़ें साफ़ रहती है। अब आ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट के टेबल पे। तो बुबू भी आ गई हैं, तो ओट्स का चीला बना है और सबसे पहले तो मैं इन्हें देख लेती हूँ ट्राई करके। थोड़ा थोड़ा खा रही हैं क्योंकि इन्हें ना चटपटा खाने का बहुत शौक़ है, तो मैंने सोचा पहले इन्हें खिला देती हूँ, उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि इन्हें खिलाना, इनका कोई भी काम करना बहुत मुश्किल का काम है। यहाँ पे अनार आया था, तो ये देखिए सफ़ेद है बिल्कुल ये अंदर से। अब क्या इसका इस्तेमाल करें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि महंगा है तो फेंकते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो इसका अनारदाना बना लेते हैं, जो कि कई सब्जियों में, छोले में या फिर चटनी वगैरह बनाने में काम आ जाता है। और सुखा कर रख लेंगे तो स्टोर भी आप लंबे समय तक इसे कर सकते हैं। ऐसे तो छोड़ दीजिए तो ये सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और इस तरह का अनार कोई खाएगा नहीं। वैसे डॉक्टर ने बोला था तो इसलिए अनार ख़रीद करके लाए थे। तो यहाँ पे मैंने इसका सारा दाना छुड़ा लिया है और छुड़ा करके जो थोड़ा सही निकला है तो खाने के लिए दे दिया, और जो है उसको अनारदाना बनाते हैं। पट्टी लगा रहे हो? हाँ। चोट लग गया है? चोट लग गई। अच्छा लगा। और अब ये आ गई हैं आइसक्रीम खाने। तो इनको आइसक्रीम खाने का भी बहुत शौक़ है। घर में ही हम लोग छोटी छोटी कटोरियों में बना देते हैं। और अब यहाँ पे
ये देखिए मैं सूट कर रही हूँ। आज ये मूंग और चना को मैंने भिगो कर के रखा था और इसे बांध कर रात भर के लिए छोड़ दिया था। तो ये इतना अच्छा सुबह सुबह ही एकदम आप देख रहे हैं स्प्राउट हो गया है। क्योंकि गर्मी का सीज़न है ना, तो गर्मी में स्प्राउट जल्दी हो जाता है। सर्दियों में आपको 2-3 दिन लग जाएंगे इसका अंकुर आने में, लेकिन गर्मियों में अगर आपने रात भर के लिए भी बांध कर कपड़े में छोड़ दिया तो ये बहुत अच्छा अंकुरित हो जाता है। तो ये इसको बस भिगो करके रख दीजिए, अच्छे से 7-8 घंटे में फूल गया तो इसको किसी कॉटन के कपड़े में बांध कर रख दीजिए। इतना अच्छा अंकुर होता है कि वही आप पैकेट मार्केट में ख़रीदने जाएंगे ना, बहुत महंगा मिलता है। इसी में मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और कुछ मसाले डाल करके ये वाला मैंने रेसिपी यहाँ पे शूट किया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही मसाला डाला है, ज़्यादा मसाला नहीं डाला है। थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। तो ये मैं बना दे रही हूँ तो मेरा सूट भी हो जाएगा। और फिर ये यहाँ पे शाम का नाश्ता भी चाय के ऊपर में कुछ ना कुछ घर में सबको चाहिए होता है 5 बजे के मतलब टाइम पे। तो इस तरह ना घुघनी, इसको हमारे यहाँ घुघनी बोलते हैं। तो सिर्फ ये चने का भी बनता है और चना और मूंग मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। स्प्राउट वाला तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, और मुश्किल से 5-7 मिनट का टाइम लगता है। बहुत अच्छी तरह ये मतलब फटाफट से बन जाता है और खाने में तो आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, हेल्दी भी काफ़ी होता है। और यहाँ पे देखिए हमारा बातों ही बातों में घुघनी बन करके तैयार हो गया है और ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। मेरे पति देव को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इस पे नींबू का रस डाल लेते हैं और आप चाहे तो इस पे चाट मसाला वगैरह डालना चाहते हैं और कच्चा प्याज डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने रेसिपी आज शूट की है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये रेसिपी। शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे आ गई हूँ मंदिर। शूट करते करते ही काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि शूट करने में टाइम लगता है। तो यहाँ मंदिर आ गई थी और मंदिर में आज हमारी आरती निकल गई थी तो हम थोड़ा लेट हो गए थे। अब यहाँ पे आते वक्त मार्केट से कुछ सामान लेकर के, दूध वगैरह और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आई थी। फिर घर पे आकर के मैंने यहाँ पे जोत बत्ती जलाई और बुबू ने यहाँ पे देखिए खुद से कह रही हैं, सब बात को कहती हैं थुद थुद, मतलब मैं खुद लूँगी लेकिन डर लगता है हाथ चलने का। आज के लिए बस इतना ही। जय राम जी की।